तालिबान का विध्वंस 24 घंटे में 50 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, बड़ी खबर। रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरा हॉस्पिटल पर हमला हुआ है सीएमएच, ये मिलिट्री हॉस्पिटल है, आप सब जानते हैं सीएमएच हॉस्पिटल है, और ये ज्यादातर कैंट एरियाज के अंदर होता है और जहां पर फौजी इलाके हैं वहां पर होता है। तो दहशतगर्दों ने रॉकेट अटैक किया है। अब ये टीटीपी के पास रॉकेट किसने दिए? ये इंडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इंडिया बैक कर रहा है इन मिलिटेंट्स को, इन दहशतगर्दों को। और ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने रॉकेट अटैक किया जो कि सीएमएच हॉस्पिटल के कंपाउंड के करीब जाकर गिरा है। कि ये मुल्ला मुत्तकी का दौर है। भारत जो है पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है, लेकिन पाकिस्तान की हिकमत अमली दिफाई हिकमत अमली थी। जिस तरह भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने की बात कर रहा था, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा था, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि अगर भारत ने जारियत मुसल्लत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये जो तालिबान और दहशतगर्द ये भारत की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं, और ये जो उनके दौरे की टाइमिंग इसलिए है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारा सऊदी अरब के साथ जिस तरह का दफाई मुआहदा हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक मुआहदा हुआ है दिल्ली में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। और अगर आप अफगानिस्तान की पूरी तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान की तारीख ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अमन जो है, पाकिस्तान इस खित्ते में इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत काम किया, बहुत सारी खिदमात हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहां से कभी खैर की खबर नहीं आई, वहां से कभी ठंडी हवा का झोंका नहीं आया। ये थे तालिबान पहली दफा, और इनकी वजह से पाकिस्तान को यह बर्दाश्त करना पड़ा कि यही प्रेसिडेंट ट्रंप जब बरसे इक़्तिदार आए थे तो उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से, अपनी एम्बेरसमेंट के हवाले से जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया था। और पाकिस्तान जो है ये तो हमारी 45 साल एक पॉलिसी है, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई कि हमने ये समझा था कि ये आएंगे, और इन्होंने दोहा मुआहदा में लिख के दिया कि जी वहां पर हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। इस जारियत के बाद ये इन्होंने जो हमला किया है ना, देखें बात ये तो एक जवाब दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान तंग था इसलिए कि 12 उनको शवाहद दिए गए, 12 बताया गया, एक बार नहीं बार बार दसियों बार कि जनाब ये ले शवाहद। लेकिन वो तो धड़ल्ले से इंडिया की सरजमीन पर बैठ के कह रहे हैं कि आपका अंदरूनी मसला है, अगर हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो हमें सबूत दिया जाए, हमें कायल किया जाए। देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि वो जो हम एक फर्क यहाँ पर करते थे कि जी टीटीपी और अफगान तालिबान, इस हमले के बाद वो फर्क तो खत्म हो गया। उन्होंने वही हरकत की जो तालिबान कर रहे थे। अब बात यह कि इस सारी सूरत हाल में नागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। पाक फौज के तर्जुमान बारहा वाजे कर चुके हैं कि टीटीपी के खवारिज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद महफूज ठिकानों से कार्रवाइयां कर रहे हैं और उनके ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। पाकिस्तान के अस्करी और सियासी हलकों की ये शिकायत मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ वो इकदाम नहीं कर रहे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत कई पाकिस्तानी हुकाम ने बजा तौर पर यह खदशा जाहिर किया कि भारत अब अफगानिस्तान को 2 महाज़ी हिकमत अमली का हिस्सा बना चुका है, यानी सिफारती दबाव और दहशतगर्दी का वार। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। आपको याद करवाते चले कि हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने कई सालों से तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की बाकायदा ठान रखी है। अजीत दोवल का पुराना क्लिप जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि हम तालिबान को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करेंगे। बड़ी कमाल महारत के साथ काबुल पाकिस्तान को अपनी पुरानी चाल के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है, और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का मीडिया गैर इरादी तौर पर वही लाइन जो कि अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान का मीडिया ले, वही वो अपनाता हुआ भी नजर आ रहा है। से मोहतात रहना है, और फिर पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक ख़तरा कायम रहता है दहशतगर्दी का, तो इस हवाले से भी हमारे जो इदारे हैं उनको बहुत ज़्यादा मोहतात। और दोस्तों पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 34% इंक्रीज हुआ 2025 में। एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने स्टडी की। उन्होंने कहा जी कि 699 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 699, 700 टेररिस्ट इंसिडेंट। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है, ठीक है ना जी। अब कहा जाता है कि जो वायलेंस है, बर्डन ऑफ वायलेंस जो है, वो भी जिसे वो कहते हैं ना, ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल पे हमले हुए हैं। अगर 100
शहादतें हुई हैं तो 42% जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये जो 33% टेररिज्म के इंसिडेंट हुए हैं 2024 में 21% था, इस दफा 34% है। 1000 के करीब जाने गई हैं, 1300 के करीब जख्मी हुए हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है, बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है। इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान के वो बाज़ औकात जिम्मेदार सहाफ़ी, लेकिन मैं ये लफ्ज़ कहूँगा कि वो गैर इरादी तौर के ऊपर वही लाइन ले रहे हैं जो कि काबू रजीम चाहती है कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के जिम्मेदार सहाफ़ी ये लाइन लें। वो लाइन क्या है कि इस तमाम चीज़ों को या इस नंबर्स को पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी या मीडिया ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि देखिए पाकिस्तान का जो दबाव है सिफारती सतह के ऊपर या खित्ते के ममालिक का जो दबाव है अफगानिस्तान के ऊपर ये काम कर गया है, और अफगानिस्तान ने अब अपने अंदर कलदम TTP हो या इस जैसी जो दीगर तंजीमें हैं जिनसे मुतल्लिक पाकिस्तान को कंसर्न थे उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे तो इस हद तक दबाव ज़रूर डाल दिया है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो इंतहाई उनकी जो शरह है वो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान ने अपने निर्माण के बाद से ही यानी कि 1947 के बाद से ही विभिन्न रियासतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था और उन पर जुल्म ढाए थे। आपको पता होगा मित्रों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था और पाकिस्तान जबरन उन पर कब्जा कर पे उनके लोगों को मारा पीटा, यहाँ तक कि वहाँ मैसिव किलिंग्स की गई। पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उनके संसाधन पे कब्जा करने के लिए बलोचों को मार मार के खत्म कर दिया गया। अब चुटकी भर बलोच ही बचे हुए हैं, लेकिन TTP और बलोच आर्मी ने जिस प्रकार से अब जवाब देना आरंभ किया है विशेष रूप से पिछले 5 से 6 वर्षों में, उसका परिणाम है कि आज पाकिस्तान पूरी तरीके से अस्थिर हो चुका है और टूट की कगार पे खड़ा है। TTP ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसमें उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष यानी 2025 में उन्होंने पाकिस्तान में 5000 के करीब हमले किए हैं। ये हमले विशेष रूप से पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना करके किए गए थे और यही नहीं, साल अभी आरंभ ही हुआ है और साल के आरंभ होते ही TTP और बलूच आर्मी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जहाँ TTP ने पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया जिसमें लगभग ताजा समाचार मिलने तक यह पाया गया कि 150 के करीब पाकिस्तानी रेंजर्स और जवान मारे गए हैं। वहीं बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी अस्पताल पर हमला बोला, जो कि उन्होंने मुख्यतः जहां पर पाकिस्तानी वही अपना इलाज करवा रहे थे, चाहे वह रेंजर्स हो, FC हो या फिर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जवान छोटा मोटा या फिर बड़ा इलाज करवाने के लिए जो कैंप्स लगते हैं उनमें हमला किया, जिसमें ताजा खबर मिलने तक लगभग 50 के करीब जवान मारे जा चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है मित्रों क्योंकि पाकिस्तान ने इन जगहों के लोगों को इतना तंग किया कि उनके पास अस्तित्व बचाने के लिए भी संकट खड़ा हो गया। और अब यही कारण है कि जब कोई इतना ज्यादा दीवार से लगा दिया जाता है कि उसे जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाए तो वो हथियार आता ही है। अब ये पाकिस्तान के ही कारनामे हैं जो पलट के उनके पास आ रहे हैं। पाकिस्तान न सिर्फ आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है बल्कि उसकी राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता इस स्तर तक पहुंची है कि वो कभी भी टूट फूट का शिकार हो सकता है, जैसा कि 1971 में हुआ था। 1971 फिर भी इसलिए कम दुखदायी होगा क्योंकि बांग्लादेश पहले ही भौगोलिक रूप से पाकिस्तान से बहुत दूर था, लेकिन अब जो टूट फूट होने वाली है वो पाकिस्तान के लिए एक वास्तविक टूट होगी क्योंकि वो इससे जो पाकिस्तान को यूनाइटेड करते हैं, एक करते हैं, वो उससे अलग होकर के निकलेंगे और इनमें से कई नए स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। खैर जो भी था मित्रों, ये पाकिस्तान के लोगों और वहाँ के शासकों और आर्मी जनरल्स के कारनामे हैं जिसके कारण पाकिस्तान को इतना भुगतना पड़ रहा है। खैर आपका इस विषय पे क्या कहना है हमें वीडियो में कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।